चंद्रशेखर आजाद ने दी आकाश आनंद को भीम आर्मी ज्वाइन करने की सलाह, तो बढ़ के समर्थक। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। लोकसभा 2024 के चुनाव के नतीजों के बाद आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद, इन्होंने नगीना लोकसभा सीट से जो अपने दावेदारी पेश की, तकरीबन 1.5 लाख वोटों के फासले से एक बड़ी जीत दर्ज की। और तब से ही मेन स्ट्रीम का मीडिया, मनुवादी मीडिया कहे और इसके साथ साथ बहुजन मीडिया में लगातार चंद्रशेखर आजाद को बधाइयां दी जा रही है। और अब वो संसद में एक सांसद के तौर पर अपनी भूमिका निभाएंगे और बहुजन समाज की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को लेकर लगातार सुर्खियां बनी हुई है, उनकी बधाई को लेकर, उनके जीत को लेकर लगातार तमाम तरीके से लोग अपने ट्विटर हैंडल से, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लिख रहे हैं। और ऐसे में लगातार चंद्रशेखर आजाद का जो है वो इंटरव्यू भी और तमाम मीडिया चैनलों के साथ बातचीत भी देखी जा रही है। ऐसे में आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद का हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने तमाम जो बड़ी बात की है, वो तमाम बातें आपके साथ में रूबरू करवाना चाहूंगा, जो कि बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर रहे, उत्तराधिकार रहे आकाश आनंद को लेकर है। चंद्रशेखर आजाद ने आखिरकार आकाश आनंद को लेकर ऐसा क्या कह डाला जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं एक विरोधाभास वाला माहौल दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं तो अनेक बातें लिखी जा रही है चंद्रशेखर आजाद को भी लेकर। कहीं ना कहीं तमाम जो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक है, ये समर्थक भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। तो आखिर चंद्रशेखर आजाद ने ऐसा क्या कह डाला जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं तमाम तरीके चीजें कही जा रही है। तो वो खुद ही अपने आप जिम्मेदार, बड़बोलापन आदमी को ले डूबता है, अहंकार नहीं करना चाहिए। उन्होंने तो बहुत कुछ कहा था। मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनको सलाह दूंगा, अब उनको भीम आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए। भीम आर्मी में आदमी बहुत अच्छा सीखता है। भीम आर्मी एक ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ का सीखा हुआ नेता अधिकारियों कर्मचारियों से आंख मिला के बात करता है, संविधान को जानने वाला होता है। तो यहाँ पर आपने चंद्रशेखर आजाद को सुना, उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर रहे आकाश आनंद, इनको अब भीम आर्मी ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि भीम आर्मी एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर है जहां पर वो संविधान को लेकर और बाबा साहब के तमाम बहुजन महापुरुषों की विचारधारा की वहां ट्रेनिंग दी जाती है और सिखाया जाता है कि तमाम जो अफसर है या फिर जिन समाज के से वो आते हैं, उन तबकों पर जब अन्य अत्याचार होता है तो प्रशासन से किस तरीके से वार्तालाप की जाए, कैसे बातचीत की जाए। तो ये तमाम बातें चंद्रशेखर आजाद के पाले से की गई है। इसके साथ साथ आप इस बात को भी समझना आवश्यक है कि आखिर जो चंद्रशेखर आजाद का दावा है कि उनको आकाश आनंद को लेकर कि बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर भीम आर्मी को ज्वाइन कर लेना चाहिए, मतलब साफ है कि वो चाहते हैं कि देश में बहुजन राजनीति के तौर पर बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी को देखा जाए। तमाम मीडिया चैनल्स पे अपना बयान देते हुए चंद्रशेखर आजाद ये साफ तौर पर दिखाई दिए कि उन्होंने कहा कि इस देश के अंदर में बहुजन राजनीति के लिए बहुजन समाज पार्टी के लिए को छोड़कर हम अपना एक विकल्प तैयार कर रहे हैं, जिसके बाद अब तक बहुजन समाज पार्टी को लोगों ने मजबूत किया है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो गिरता हुआ ग्राफ है, इसको ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज ने अब आजाद समाज पार्टी को अपनी पहली पसंद बना ली है। ये तमाम बातें लगातार चंद्रशेखर आजाद के जरिए की जा रही है, लेकिन इस बात को भी समझना आवश्यक है जहां पर माननीय कांशीराम साहब ये कहते हैं कि मंत्री, सांसद बनना, विधायक बनना, ये कहीं ना कहीं हमारे इस विचारधारा का कभी भी मकसद नहीं रहा है। हमारा मकसद यही रहा है कि तमाम बहुजन महापुरुषों की जो विचारधारा है वो जीवित रहे और वो कहने के मंजिले मुकाम तक पहुंचे। इस तरीके से चंद्रशेखर आजाद फिलहाल में अभी देखा जाए सांसद बने हुए हैं, लेकिन ये हमारी कभी भी मंजिल नहीं रही है। हमारी मंजिल ये है कि बहुजन महापुरुषों का जो आंदोलन है वो सफल हो, इस देश में बहुजन समाज का हुक्मरान हो, और यही कहने के मंशा बहुजन समाज पार्टी लेकर चलते हुए नजर आती है। अब इस बात को देखना दिलचस्प है कि जिस तरीके से जो सलाह चंद्रशेखर आजाद ने आकाश आनंद को लेकर दी है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में आप लिखकर हमें जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम,
जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा। लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम, जय भारत।